Assalamu alaikum students. I hope you are all fine, safe and sound. I am Adiba Hanif, your mathematics teacher. Today we are discussing about your mathematics book unit number 4 exponents. Today we will discuss about your exercise 4A. हम आज इसकी रिवीजन करेंगे. Let's start our lecture. स्टूडेंट्स, हाँ, हम ऑलरेडी ये सारा चैप्टर फिज़िकल क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. इसमें हमने इसके लॉज भी कुछ पढ़े थे. आई होप आप सबको वो याद हो. तो अगर मैं आपको रिवाइज़ करा दूँ तो इसमें एक प्रोडक्ट लॉ था. उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या थी, अगर हमारे पास बेसिस सेम आती हैं तो इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं, इनकी पार्स हैं, इंडेक्सेस हैं, हम तीनों वर्ड एक ही चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. ये जो ऊपर छोटी सी हमारे पास पार लगी होती है बेस के, इसे हम बोलते हैं पार्स, एक्सपोनेंट और इंडेक्सेस. तो अगर ये क्या होंगे, प्लस होंगे. और अगर बेसिस डिवाइड हो रही हों तो फिर क्या होंगे, ये आपस में माइनस होंगे. तो ये कुछ हमने रूल पढ़े थे. लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें मैं आपको रिवाइज़ करवाऊँगी. हमारे पास होगा, हम जी पार्ट और एच पार्ट को क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे. तो इससे आपको लर्न हो जाएगा, आपको लॉज भी समझ आ जाएंगे और इसके बाद आप इस पोर्शन को समझने में आपको फिर आसानी होगी. हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं एक दफ़ा आपको फिर रिवाइज़ करवा रही हूँ. लेट्स सी, हम देखें अगर हमारे पास पार्ट है जी पार्ट और इसका क्वेश्चन है 6 पार 5 मल्टीप्ली 6 की पार 2. तो अगर हम प्रोडक्ट लॉ को यूज़ करें ऑफ एक्सपोनेंट्स के प्रोडक्ट लॉ को यूज़ करें तो जिनकी बेस सेम होंगी वो क्या होगी, बेस कॉमन आ जाएगी. और जो ऊपर पार्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. तो ये देखें सिंपल क्या है, हमारे पास 6 की पावर 5 + 2 है. तो ये क्या हो गई है, 6 की पावर 7. ठीक है, ये हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट लॉ था. इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन के और इसके बाद मतलब जिनकी बेसिस सेम होंगी ऐसे क्वेश्चंस यू सॉल्व होंगे. यहाँ हमारे पास 2 लॉज, एज क्वेश्चन में 2 लॉज इकट्ठे इस्तेमाल होंगे. हम प्रोडक्ट और क्वेश्चन लॉ को, एक्सपोनेंट्स के प्रोडक्ट और क्वेश्चन लॉ को इकट्ठा यूज़ करेंगे. तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि डिवाइड को कैसे सॉल्व करना है हमने एक्सपोनेंट्स में. लेट्स सी, हमारे पास क्वेश्चन है 5 की पावर 8 डिवाइड इंटू 5 की पावर 2 मल्टीप्ली 5 की पावर 6 इन. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है. हम हमारे लॉ के मुताबिक हम पहले किसे सॉल्व करेंगे, हम पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को. ओके, तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. तो इनकी बेसिस सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. 6 + 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 8 हो जाएगा. 5 8 और 5 8. तो अब देखें डिवाइड में मैंने अभी आपको बोला कि पार्ट्स अगर डिवाइड हो रहा है तो पार्ट्स क्या होंगी, माइनस होंगी. तो हमारे पास ये 8 में से 8 माइनस करें तो 0 आ जाएगा, जो कि 5 की पावर, जब भी किसी भी डिजिट की पावर 0 हो जाती है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, वो 1 के इक्वल हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है अवेल्यूएट. मतलब हमने क्या करना है, इन्हें सॉल्व करके इनकी वैल्यूज़ निकालनी है. तो हमने ये सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, हम इनमें से कुछ पार्ट्स को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि हमने ये कैसे सॉल्व करने हैं. ओके, तो अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. अब हमने कौन सा पार्ट देखना है, इसमें पार्ट जी और पार्ट एच हमने सॉल्व करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. पार्ट जी में तो हमारे पास क्वेश्चन है 2 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 3 मल्टीप्ली 2 की पावर 3 इंटू -2 डिवाइड 2 की पावर 6. अब देखें हमने क्या कर लेना है, पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है. हमने इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्ली कर लेना. 2 3 ज़ा 6, ये भी हो जाएगा 2 3 ज़ा 6. अब देखें हमने क्या है, हमने ये लॉ पढ़ा था कि अगर हमने किसी भी डिजिट के ऊपर जो माइनस की पावर को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, उसे डिवीजन की फॉर्म में ले आएंगे. ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो इसकी माइनस की पावर क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी. और इसके बाद ये 2 की पावर 6 2 की पावर 6 हो जाएगा. अब देखें इनके बेसिस क्या हैं, सेम हैं. तो ये देखें
2 6 ये प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, डिवाइडेड 2 की 6 वैसे ही हमारे साथ वैसे हम साथ साथ चलता आएगा यहाँ। और इसके बाद 6 में से 6 माइनस करें तो यहाँ आ जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 के इक्वल। तो हम अब ये हो जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल 1 और डिवाइडेड 2 की पावर 6। तो अब क्या है, ये डिवाइड हो रहा है तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 6। तो ये हो जाएगा 1/64। ओके, तो ये हमारा यहाँ क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसी मेथड से आपने बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। हम नेक्स्ट में एज पार्ट देख लेते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 25 और 15 इंटू 4 डिवाइडेड 125 64 इंटू पार है हमारे पास 2 और इंटू 625/32 पार हमारे पास है -1। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। देखें हम क्या करेंगे, इन सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और इसके बाद ये पार वैसे ही आ गई इस तरह। ये देखिए, हम अगर 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्ली करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 125। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 122। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 की पावर 3। और इसके बाद अगर हम 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्ली करते हैं तो हमारे पास आता है 64। ओके, नेक्स्ट है 625। तो 5 को अगर जैसे हमने अभी 3 टाइम्स किया तो 125 आया, तो 4 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 625। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 और 125 ज़ा 625। ओके, ओवर 32 आ गया हमारे पास। 32 को में अगर हम देखें तो 5 को अगर हम 2 को अगर हम 5 टाइम्स करते हैं मल्टीप्ली तो हमारे पास आता है 32। नेक्स्ट स्टेप है, ये देखिए यहाँ 5 5 से क्या हुआ, कैंसिल हो गया। और इसके बाद 5 ओवर 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4 हमने सेपरेट कर दिया और डिवाइड आ गया हमारे पास 5 की पावर 6 ओवर 5 की ये देखें 2 3 ज़ा 6 और 6 आ गया। 6 को ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 6 ज़ा 12 हो गया। 5 6 ओवर 2 की पावर 12। और ये देखें, ये आप देखें ये हमारे पास पार नेगेटिव में है तो हम इसे क्या करेंगे, ये 4 1 ज़ा 4 5 1 ज़ा 5। अब देखिए इन एक्सपोनेंट्स को, ये माइनस में है, इन्हें प्लस में लाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम ये स्टेप करेंगे, हम इन्हें इन्वर्स कर देंगे। तो जिनसे इनका क्या होगा, नेगेटिव पार पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। 2 की पावर 5 -5 ऊपर और 5 की पावर -4 नीचे आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये देखें यहाँ डिवीजन हो रही है तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करके हमने डिवीजन को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा जब डिवीजन होगी तो साथ में ही एक्सपोनेंट्स का ये इन वैल्यूज़ का इन्वर्स होगा। ये 5 की पावर 6 ओवर 2 की पावर 12 था, तो ये 5 की पावर 6 ओवर 2 की पावर 12 ओवर 5 की पावर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अब इसके बाद क्या होगा, 2 की पावर 12। यहाँ देखें, अब ये देखें, ये जो स्टेप यहाँ होगा वो यूँ होगा, 5 4 ये कट गया और हमारे पास बाकी जो बचा उसे हम क्या कर लेंगे, उसे हम मल्टीप्ली कर लेंगे। ऐसे ही आ गया और 2 की पावर 5 आ गया, 3 की पावर 4 और मल्टीप्ली 5 की पावर 6। अब ये देखें इन दोनों के बेसिस मिलते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। और इनके ये क्या होंगे, इनके बेसिस नहीं मिल रहे तो ये वैसे ही रहेंगे। 2 की पावर 17 ओवर 3 की पावर 4 मल्टीप्ली 5 की पावर 6 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर 3 क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज़। इनकी वैल्यूज़ क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है। तो लेट्स सी हम कैसे फाइंड करते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, हम 3 पार्ट कर चुके हैं, अभी हमने इसका H और G पार्ट किया है। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4।
तो 4 में अगर देखा जाए तो शो दैट 9 मल्टीप्ली 4 माइनस 2 मल्टीप्ली 3 माइनस 2 मल्टीप्ली 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 1। तो ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। लेट्स स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट 9 मल्टीप्ली 4 की पावर माइनस 2 मल्टीप्ली 3 की पावर माइनस 2 मल्टीप्ली √4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमने ये प्रूव करना है। 9 हमारे पास वैसे ही आ गया। तो इसके बाद ये देखें, ये हमारे पास एक्सपोनेंट इसका क्या है, माइनस में है, तो हमने इसे 1/4 का स्क्वायर करके इसे प्लस में चेंज किया, और 3 की पावर माइनस 2 इसे भी हमने यूं ही सॉल्व किया, प्लस में किया, और अंडर यहाँ क्या हुआ, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया और इज इक्वल टू 1 वैसे ही आ गया, इज़ नॉट इक्वल टू 1। ओके, आप देखें ये 3 3 9 होता है, तो ये क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। 4 मल्टीप्ली बाई 4 ये 2 टाइम्स आएगा ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स आया, तो 1 टाइम ये क्या हुआ, इससे कट गया, बाकी क्या बचा हमारे पास 1/4 सिंपल बच गया है। तो 1/4 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 1, तो हमने प्रूव कर दिया। हैंस इट इज़ नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये सारी वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ओनली। मतलब हमने क्या करना है, इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स में ये माइनस में है, अगर और ये सारे एक्सपोनेंट्स हमारे पास क्या हैं, तो हमने क्या करना है, इन्हें पॉजिटिव में चेंज करना है। तो मतलब अगर कोई अगर ये ऊपर न्यूमिनेटर में है, तो हमने इन्हें डिनोमिनेटर में चेंज करके, और डिनोमिनेटर में माइनस में, तो हमने नोमिनेटर में चेंज करके हमने इनके माइनस के पार्ट्स को ख़त्म करके पॉजिटिव इनकी की पावर -4 मल्टीप्ली सी का पार्ट 0 है हमारे पास। तो आप देखें हमने क्या करना है, इन्हें सिंपल सॉल्व कर लेना है। अब देखें ए माइनस में है, तो ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा, और इन डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये देखें बी और b-3 और b-4 दोनों माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, b की पावर 4 नोमिनेटर में चला जाएगा, और b की पावर -3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, और मल्टीप्ली c की पावर 5 माइनस है, तो ये नीचे आ जाएगा। अब देखें ये c की पार्ट जो 0 है, ये हमने नहीं राइट की, क्योंकि ये 1 के इक्वल हो गई है, और 1 को जिससे भी मल्टीप्ली करें वही डिजिट आएगा, इसलिए। तो आप देखें a का स्क्वायर और a का स्क्वायर क्या हो गया, a की पावर 4 हो गई, c 5 आ गया, b ये 3 है और ये 4 है, तो 3 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1b बचेगा। ओके, तो हमने क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव इंटीग्रल में चेंज कर दिया। इसका डी पार्ट देखें, तो डी पार्ट में क्या है, a-1 और प्लस b-1 इज इक्वल टू c। तो ये क्या हो जाएंगे, सारे इस तरह हमारे पास डिनोमिनेटर में चले जाएंगे और पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। a की पावर -1 है, तो ये 1/a, b की पावर -1 ये 1/b, और c की पावर -1 ये 1/c हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 6, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग रूल ऑफ इंडेक्सेस। हमने जो रूल्स पढ़े हुए हैं इस चैप्टर के, उन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, इंडेक्सेस को अप्लाई करते हुए, इंडेक्सेस के रूल्स को अप्लाई करते हुए इन्हें सिंप्लीफाई करना है। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हम इसका ई पार्ट देखते हैं। तो ई पार्ट के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास 3a² b 2a² c और 3a² डिनोमिनेटर में है 2b² ओवर 2b² की पावर हमारे पास क्या है, 4 है, और डिवाइड 27a² a 8b² ओवर 8b² और हमारे पास पावर है 2। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये एज इट एज ऐसे ही आ गया हमारे पास नीचे। तो ये क्या है, 3 की पावर 4 थी, तो ये 3 के ऊपर 4 आ गई। 8 के पास 2 पावर पहले थी, 2 4 जा 8 हो गया, और 2 के पावर फिर 4 और b की पावर 8 हो गई, 2 4 जा 8। नेक्स्ट में क्या है 27, ये 27 का स्क्वायर हो गया, और 2 2 जा 4,
8 का स्क्वायर और b की पावर b 2 ज़ा 4, b की पावर 4 हो गई। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एज इट एज इसे राइट करेंगे और 3a स्क्वायर b स्क्वायर ओवर 2a स्क्वायर c और 3 4 8a ओवर 2 4 और b 8 आ गया। और इसके बाद 8 स्क्वायर b 4 और ओवर ये देखें ये हमारे पास क्या हो गया, डिवाइड में था ना ये, तो ये क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन में हुआ, तो ये इनका इन्वर्स हो गया। ओके, लेट्स सी। अब हम क्या है आगे एज इट एज लिख लेंगे। 3 है तो ये 1 टाइम लिख दिया हमने, और ये देखें इन्हें सिंपल फॉर्म में राइट करेंगे, ये 4 टाइम है तो ये 4 टाइम हमने ऐसे लिख दिया। आगे 8 2 टाइम्स था तो 2 टाइम लिख दिया। a का स्क्वायर वैसे आ गया, इसके बाद 8 आ गया और इसके बाद b 4 और b 4 आ गया। ओके, और ये b कहाँ से आया, ये वाला b आ गया यहाँ नीचे। इसी तरह डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 ऐसे आ गया, 2 की पावर 4 4 टाइम्स 2 आ गया और 27 2 टाइम्स आ गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हमारे पास क्या हुआ, ये देखें ये 3 है तो 3 अगर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 27। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये 27 इस 3, ये 3 टाइम जो 3 था ये 27 से कट गया। इसके बाद 2 टाइम्स आ गया, रह गया था हमारे पास 3, तो ये क्या है 3 3 ज़ा 9, तो 9 3 ज़ा 27, तो ये वाला 3 क्या आ गया 9 ज़ा 27 आ गया। और उसके बाद 8 है हमारे पास, और उसके बाद ये एज इट एज हमने राइट कर दिया। अब नीचे हम इसी तरह डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, तो 2 2 ज़ा, अब देखें 2 2 ज़ा 4 होता है और 4 2 ज़ा 8, तो ये 3 टाइम्स 2 क्या था इस 8 से कट गया। और इसके बाद हमारे पास बचा है 2 टाइम्स 8, तो ये 2 टाइम्स 8 और 4 2 ज़ा 8 हो जाता, तो यहाँ क्या आ गया 2 आ गया। तो हमारे पास ये डिजिट्स के लिहाज से हमारे पास क्या बचे हैं 2/3 बच गए हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है ये देखते हैं हम यहाँ। तो हमारे पास 2/3 बच गया और a की पावर 2 + 8 और b की पावर 1 - 4, और इसी तरह नीचे 2 की पावर 4 और साथ में b 8 और प्लस c मल्टीप्ली c। तो 2 और 8 हमारे पास कितने होते हैं, 2 और 8 10 हो गए, और इसके बाद 1 और 5 4 5b हो गया, 3 2 और 4 और 2 6 a 6 और b 5 मल्टीप्ली b 8 और मल्टीप्ली c आ गया। और इसके बाद हमारे पास 2/3, आप देखें ये नीचे 6 प्लस का था, ऊपर जाके माइनस का हो गया 5, और ये माइनस का 8 हो गया b जो था। और हमारे पास ये c ऐसे ही नीचे रह गया क्योंकि इसके ऊपर कोई भी हमारे पास न्यूमिनेटर नहीं था। तो 2/3 a की पावर 10 में से 6 बाकी 4 आ गया ओवर c, और b -8, तो माइनस का 3 बचा। अब ये देखिए ये माइनस में है तो ये क्या आ जाएगा न्यूमिनेटर में आ जाएगा और यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया है, हमारे पास आंसर आया है 2a4/3b³ बस क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 के मुताबिक क्या है, हमने ये वैल्यूज़ देख लेनी है और इनके मुताबिक हमने प्रूव करना है, शो करना है कि ये सारी जो वैल्यूज़ है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ये सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे ही हैं। तो हम एक क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करके देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट देखते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है और उन्होंने क्या कहा है, इसे सॉल्व करना है हमने और हमने शो करना है कि ये 1 के इक्वल है। तो z की पावर 2a + b और z फिर है मल्टीप्ली z की पावर 2 × b + c और z की पावर 2 × c + a डिवाइड आगे g मल्टीप्ली gb मल्टीप्ली gc ऊपर पावर है हमारे पास 4। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं,
हम फर्स्ट स्टेप करते हैं जी ए स्क्वायर, हम एज इट एज इस स्टेप को राइट कर लेते हैं। और सबसे पहले हमने क्या करना है, इस नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है जो हमारे पास इनटू में है। तो हमने क्या करना है, 2a प्लस बी, तो हो जाएगा 2a प्लस 2b, और इसी तरह 2b प्लस 2c, और इसी तरह ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2c प्लस 2a, और ये हमारे पास आ जाएगा ये वाला पार्ट ये जो a है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, g की पावर 4a 4b 4c। नेक्स्ट हम इन्हें इकट्ठे फॉर्म में लिखेंगे। तो ये कैसे लिखेंगे, ये सारे को इकट्ठा कर देंगे, 2 जी की पावर 2a 2b 2b 2c और 2a हो जाएगी। और ये हमने क्या किया है, सबको इकट्ठा लिख दिया है, और g4a जी मल्टीप्लाई g4b g4c हो जाएगा। तो अब ये देखें यहाँ प्लस, और ये 2a और ये वाला 2a हो गया हमारे पास 2a और 2a 2b हो 4a हो गया, और इसके बाद 2b और 2b क्या हो गया 4b, और 2c और 2c 4c हो गया हमारे पास। अब देखें ये डिवाइड है दरमियान में, तो ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये देखें नीचे 4a प्लस का है, तो ये ऊपर जाके माइनस, ये सारे पार हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। माइनस के होने के बाद ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4a और 4b 4c, ये माइनस का 4a माइनस का 4b माइनस का 4c, ये प्लस का 4a प्लस का माइनस का 4a कट गया, प्लस का 4b माइनस का 4b, और प्लस का 4c और माइनस का 4c, ये आपस में क्या गए, कट गए, और हमारे पास क्या आई, 0 जी की पावर 0। तो हमारे पास जी की पावर किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो ये हो हमने प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी हमारे पास एज इट एज है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 को किया है। इसमें जस्ट एक्स्ट्रा क्या है आपके पास, आपने क्या है, आपको वैल्यूज़ दी गई हैं ए की, बी की और सी की। आपने ये इसमें पुट करके इक्वेशन बना लेनी है और फिर इसे एज इट एज प्रूव कर देना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, तो हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके इन क्वेश्चंस में, तो हमने क्या है वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ x इज़ इक्वल टू -2 एंड y इज़ इक्वल टू 2 फाइंड दी वैल्यू। तो वैल्यू हम फाइंड करेंगे x, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x की पावर y प्लस y की पावर x। तो हम क्या करेंगे, x और y में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x के हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, -2 थी, तो हमने -2 पुट कर दिया। इसके बाद हमारे पास y की वैल्यू क्या थी, हमारे पास y की वैल्यू 2 है, तो हमने 2 पुट कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और x की वैल्यू आ गई -2। तो ये देखिए हमारे पास अगर हम -2 का क्या मतलब है, हमारे पास -2 2 टाइम्स है, तो हमने इसे 2 टाइम लिख दिया। और ये देखिए हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो हमने इसे 1/2 में कन्वर्ट कर दिया। तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। तो इसी तरह हमारे पास क्या आ गया, 4 प्लस, तो हमारे पास आ गया 4 और मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 1/4 आ गया और 4 सिंपल आ गया। तो हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/4, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई किया है, ये हो गया 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4। तो डिनोमिनेटर हो गए हमारे पास सेम। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 4 और 4 16 प्लस 1 क्या हो गया 17। तो हमारा आंसर क्या है 17/4। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आपने इसका बी पार्ट ऐसे ही कर लेना है, और जो क्वेश्चंस रह गए हैं आपने उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपका वर्क प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने से ही आपको क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।